नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे पूरे बिहार की 25 बड़ी अहम और ताजा खबरों की, वो भी फटाफट अंदाज में। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रशांत किशोर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन पहुंची भाजपा, चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करने और एआई बॉट से प्रचार का आरोप। बिहार विधानसभा में एक साथ 7 विधेयक पेश, टीआरई 4 भर्ती और पंचायतों में टैक्स वसूली पर सरकार ने कहा बड़ी बात। सीएम सम्राट बोले गरीबों पर टैक्स लगाने की बात निराधार, सदन में आरजेडी एमएलसी को मिला जवाब। पटना हाईकोर्ट से राजद विधायक ओसामा साहब को बड़ी राहत, जमीन विवाद मामले में मिली अग्रिम जमानत। बीपीएससी टीआरई 4 नोटिफिकेशन को लेकर शिक्षा मंत्री ने की घोषणा, 1 लाख शिक्षकों की भर्ती का भी ऐलान। पार्टी तो बनती है गाने पर खान सर ने जमकर किया डांस, काला चश्मा पहन छात्र को गोद में उठाकर झूमे, क्या है माजरा जानिए। विधानसभा मानसून सत्र में आरजेडी नेता बोले बेटियां स्कूल छोड़ रही हैं इसकी चिंता नहीं, लेकिन बिल्डिंग को भगवा रंग देंगे। पटना गोरखपुर के रास्ते चलाई जाएंगी ये स्पेशल ट्रेनें, जानिए टाइमिंग और रूट, श्रद्धालुओं को मिलेगी राहत। बिहार रेजिमेंटल सेंटर में आयोजित हुआ फ्लड रेस्क्यू सेमिनार, राज्यपाल ने लिया जायजा। 201 करोड़ की लागत से बिहार के इस जिले में बनेगी सड़कें, ग्रामीण इलाकों की बदलेगी सूरत। बक्सर भागलपुर 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण बिहार सरकार अपने दम पर करेगी, इन जिलों को होगा फायदा। सदन से जुआ प्रतिषेध विधेयक पास, संस्थाओं पर भी होगा एक्शन, सजा का भी प्रावधान। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र में भी उठा नीट पेपर लीक का मुद्दा, विपक्ष ने की ये मांग। आंध्र और महाराष्ट्र के बाद बिहार तक कोरोना के केस, भागलपुर में बाप बेटी पॉजिटिव निकले, बढ़ा अलर्ट। बिहार में परिसीमन की अधिसूचना जारी, बदल जाएंगे ग्राम पंचायतों के नक्शे। आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले सामने आने के बाद बिहार में भी मामला सामने आ रहे हैं। बिहार के भागलपुर जिले में एक 65 साल के बुजुर्ग और उनकी 35 वर्ष की बेटी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों को जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और अस्पताल यानी JLNMCH में भर्ती कर इलाज दिया जा रहा है। अस्पताल अधीक्षक HP दुबे ने सोमवार को इसकी जानकारी दी। शुरुआत में दुबे ने दूसरे मरीज को बुजुर्ग की पत्नी बताया था, लेकिन बाद में उन्होंने साफ किया कि वह उनकी बेटी है। अस्पताल अधिकारियों के मुताबिक बुजुर्ग की तबीयत 15 जुलाई को बिगड़ी थी। शुरुआत में उनका इलाज एक निजी क्लिनिक में हुआ, लेकिन कोरोना लक्षण दिखने के बाद उन्हें JLNMCH रेफर कर दिया गया। लोकसभा की सीट को बढ़ाने वाले परिसीमन बिल को मोदी सरकार भले ही अभी तक अमली जमान ना पहना सकी हो, लेकिन बिहार में परिसीमन होने जा रहा है। बिहार में यह परिसीमन लोकसभा और विधानसभा सीटों का नहीं, बल्कि ग्राम पंचायत के लिए हो रहा है। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन और नए तरीके से परिसीमन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिलाधिकारी प्रखंड स्तर पर नए नियम से परिसीमन प्रक्रिया को पूरा करेंगे। इस नए नियम से ग्रामीण प्रशासनिक ढांचे में पारदर्शिता और प्रभावशीलता आएगी। राज्य सरकार ने तय किया है कि 2011 की जनगणना को आधार मानकर ग्राम पंचायतों का परिसीमन किया जाएगा। ऐसे में जिस गांव की आबादी अधिक होगी उसके नाम से ही ग्राम पंचायत का नामकरण होगा। प्रखंड को इकाई मान ग्राम पंचायत क्षेत्रों की घोषणा की जाएगी। परिसीमन के बाद ही राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। बिहार के रघुनाथपुर विधानसभा सीट से राजद विधायक ओसामा साहब को पटना हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही उन्हें गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। मंगलवार को जस्टिस खातिम रजा की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने उसके बाद अदालत ने ओसामा साहब को अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया। इससे पहले हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने मामले की केस डायरी तलब की थी। साथ ही विधायक के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। विधायक की ओर से अधिवक्ता नरेश दीक्षित ने अदालत को बताया कि जिस जमीन को लेकर प्राथमिकी दर्ज हुई है, उस जमीन को लेकर सिवान की सिविल कोर्ट में पहले से ही हकीकतवाद लंबित है। मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री सचिवालय और दानापुर के 4 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से पटना शहर में दहशत का माहौल है। हालांकि मेल पर जो समय दिया गया है उसमें दोपहर 3:11 है। मुख्यमंत्री सचिवालय को उड़ाने की धमकी दी गई थी, जो झूठी साबित हुई। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह 7:57 पर मुख्यमंत्री सचिवालय को एक ईमेल मिला। इसमें दावा किया गया कि दोपहर 3:11 पर मुख्यमंत्री सचिवालय को उड़ाया जाएगा, जो झूठी साबित हुई। वहीं ईमेल में यह भी लिखा गया है कि रात 9:11 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय व आवास में बम विस्फोट किया जाएगा। ईमेल मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया है। मुख्यमंत्री आवास और सचिवालय की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पूरे परिसर की गहन जांच शुरू कर दी गई है।
पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में मंगलवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जीविका के माध्यम से चयनित 2446 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 और 2025 में जीविका दीदियों के माध्यम से महिला संवाद कार्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें महिलाओं ने अपनी समस्याएं और सुझाव सरकार तक पहुंचाए। उन्होंने बताया कि कई महिलाओं ने कहा था कि पेंशन की राशि कम है, इसके बाद सरकार ने पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया। महिलाओं ने बिजली बिल का मुद्दा भी उठाया। इसी के बाद सरकार ने 1 करोड़ 70 लाख परिवारों को हर महीने 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का निर्णय लिया। बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र जारी है। कल दूसरे दिन भी विपक्ष के हंगामे के साथ सत्र की शुरुआत हुई। विपक्ष ने कई मुद्दे सदन में उठाए। इसी क्रम में बिहार विधान परिषद में गांव में लगने वाले हॉल्टिंग टैक्स का मुद्दा गरमाया। आरजेडी एमएलसी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने टैक्स का मुद्दा उठाया। इसका जवाब सीएम सम्राट चौधरी ने दिया और गरीबों पर टैक्स लगाने की बात को निराधार बताया। उन्होंने यह भी कहा कि ग्राम पंचायत कर दर और शुल्क नियमावली 2026 काला कानून है। आज भी गाँव में बसने वाले करोड़ों लोग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर निर्भर है। ऐसे में पंचायत स्तर पर टैक्स वसूली करने का निर्णय पूरी तरह जनविरोधी है। बिहार सरकार का यह निर्णय अंग्रेजों के समय का दमनकारी निर्णय जैसा दिखता है। इस मामले में आरजेडी एमएलसी ने विचार करने का आग्रह किया। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का कल दूसरा दिन रहा, जहां हंगामेदार रहने की संभावना जताई गई थी। विपक्ष ने फिर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। मंगलवार को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से की गई। इस दौरान अल्पसूचित और तारांकित प्रश्न लिए गए। फिर शून्यकाल के दौरान सदन में विधायक अपने अपने क्षेत्र से जुड़े मुद्दे को रखे। बीते कल सदन की कार्यवाही 11 बजे से शुरू हुई और खास बात यह भी कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, गृह विभाग, वाणिज्य कर विभाग समेत अन्य विभागों से जुड़े 7 विधेयक पेश किए गए। साथ ही साथ इन विधेयकों पर चर्चा भी शुरू हो गई। बिहार में लगातार हो रही बारिश का असर अब नदियों पर साफ दिखाई देने लगा है। गंगा, कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, महानंदा, पुनपुन, अधवारा और कमला बगमती समेत कई प्रमुख नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 1 दर्जन से अधिक जिलों के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा ठहराने लगा है। हालांकि फिलहाल अधिकांश नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन लगातार बढ़ता जलस्तर प्रशासन और नदी किनारे रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। नदी किनारे बसे गाँव में लोग हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। कई परिवारों के एहतियातन के तौर पर जरूरी सामान और मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। बिहार विधानसभा के मानसून सत्र का कल दूसरा दिन मंगलवार को विपक्ष के नेता हाथों में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे थे। सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर नारेबाजी भी किए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए आरजेडी के नेता सर्वजीत कुमार ने सरकार पर तंज कसा। साथ ही स्कूलों में छात्र छात्राओं को दी जाने वाली व्यवस्था को उजागर किया। आरजेडी नेता कुमार सर्वजीत मॉडल स्कूलों को भगवा रंग से रंगे जाने पर भड़के। उन्होंने कहा कि 48,000 स्कूलों में टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट नहीं होने की वजह से 10% बेटियां स्कूल छोड़ रही है। इसकी चिंता उन्हें नहीं है, लेकिन बिल्डिंग को भगवा रंग से रंग देंगे, इसकी चिंता है। साथ ही इस दौरान उन्होंने स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए उचित व्यवस्था नहीं होने का दावा किया। आरजेडी नेता इस दौरान शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर भड़के। मौसम विभाग ने 22 जुलाई को बिहार के 4 प्रमुख जिलों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है, जबकि कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मेघा गर्जन और वज्रपात की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 22 जुलाई को राज्य के अररिया, बांका, किशनगंज और पूर्णिया जिलों के 1 से 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। बिहार के उत्तर, पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों जैसे पटना, गया, बक्सर, पूर्णिया, अररिया आदि के जिलों में गर्जन के साथ बिजली गिरने की आशंका है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरे बिहार की 25 बड़ी खबरें। इन तमाम खबरों में से कौन सी खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा, कैसा लगा, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो कहां से देख रहे हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। मिलते फिर कल इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।